फ्रेंड्स, एक नई जजमेंट को लेके मैं आपके सामने आया हूं जो कि रिलेटेड है सिविल डिस्प्यूट से, यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। इसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी 2024 को डिसाइड किया है। केस का टाइटल तहसीलदार अर्बन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट एंड अदर्स वर्सेस गंगा बाई मनेरिया थ्रू एलास। अब इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है वो ये हेल्ड किया है कि जो द सूट फॉर इंजंक्शन मे नॉट बी मेंटेनेबल अगेंस्ट द डिफेंडेंट्स इफ द प्लेंटिफ फेल्स टू प्रूव द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी व्हाइल प्रेइंग फॉर द इंजंक्शन। अगर प्लेंटिफ अपनी टाइटल को नहीं प्रूव कर पाता है जब वो प्रे कर रहा है इंजंक्शन के लिए, तो उसे इंजंक्शन नहीं मिलेगा, यानी ये सूट मेंटेनेबल नहीं होगा। तो इस केस में परमानेंट इंजंक्शन की मांग की गई थी रिस्पोंडेंट के द्वारा, यानी जो इस अपील में रिस्पोंडेंट है। तो आइए पहले परमानेंट इंजंक्शन को जान लेते हैं। परमानेंट इंजंक्शन का मतलब क्या होता है। तो इसे हिंदी में स्थायी निषेधाज्ञा कहते हैं और ये परपेचुअल इंजंक्शन के नाम से भी जानी जाती है। सतत निषेधाज्ञा भी कहा जाता है इसे। सुनवाई के बाद और मामलों की योग्यता के आधार पर डिक्री पारित करके अदालत द्वारा दी जा सकती है। एक बार जब ऐसी डिक्री पारित हो जाती है तो प्रतिवादी को किसी अधिकार का दावा करने या कोई कार्य करने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाता है जो वादी के अधिकारों के विपरीत होगा। और जो परमानेंट इंजंक्शन का कानूनी प्रावधान है वो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में नहीं है शामिल है वो, बल्कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 37 के सब सेक्शन 2 और सेक्शन 38 के दायरे में आता है। तो अब इस केस में क्या हुआ था, मौजूदा केस में ट्रायल कोर्ट ने सूट को डिसमिस कर दिया था और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने इसे फिर एक्सेप्ट कर लिया था अपील के दौरान और डिक्री कर दिया था सूट को, रिस्ट्रेन किया था डिफेंडेंट को इंटरफेयर करने से। और फिर इसकी अपील प्रीफर की गई हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने भी प्रेजेंट अपील को डिसमिस कर दिया था। इस तरह से ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया। तो इस जजमेंट के रेलेवेंट पोर्शन को, यानी रेलेवेंट पैरास को हम जानेंगे क्योंकि जजमेंट काफ़ी बड़ी है। और ये हमेशा की तरह ये जो मेरा वीडियो का सोर्स है या इस जजमेंट का जो सोर्स है वो इंडियन कानून है। इंडियन कानून की साइट से मैंने इसे डाउनलोड किया है और फिर यहाँ पे मैंने उस पर ये वीडियो बनाई है। तो आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था और क्या फैक्ट्स थे। शॉर्ट में सारी बातों को जानते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो मौजूदा मामले में प्रतिवादी ने दावा किया कि उन्हें ग्राम पंचायत तितारडी द्वारा 13/12/1959 को 1330 वर्ग गज भूमि पट्टे पर दी गई थी, यानी लीज की गई थी ग्राम पंचायत के द्वारा। और दावा है कि तभी से जमीन पर उनका कब्जा था। तथ्य यह है कि प्रतिवादी वादी द्वारा यह दिखाने के लिए कोई राजस्व रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया था कि प्रश्न में भूमि का परिवर्तन कभी उनके पक्ष में किया गया था, यानी उन्होंने म्यूटेशन करवाया हो इस लीज के आधार पर। तो पेश किए गए सबूतों में उनका कब्जा पाया गया क्योंकि अपीलकर्ताओं द्वारा स्थापित मामला यह है कि उन्होंने 1959 नियम की धारा 92A के तहत प्रतिवादी वादी को नोटिस जारी किया था। अब चूंकि ये मामला राजस्थान स्टेट का है तो राजस्थान हाई कोर्ट ने इसमें जजमेंट दिया था, उसी का ये अपील है। तो पट्टे को अपने पक्ष में साबित करने के लिए प्रतिवादी वादी ने साक्ष्य उदाहरण 1 यानी एग्जिबिट 1 पेश किया था जिसमें दावा किया गया था कि पट्टा विलेख दिनांक 13/12/1959 को ग्राम पंचायत द्वारा जयशंकर मिनारिया की विधवा स्वर्गीय गंगा बाई के पक्ष में निष्पादित किया गया था। अपीलकर्ताओं द्वारा अपनाए गए रुख में मवेशियों के चरने के लिए आरक्षित भूमि को संभवतः ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे पर नहीं दिया जा सकता है। और एक तरफ उत्तरदाता यानी रिस्पोंडेंट्स प्लेंटिफ द्वारा यह भी दलील की गई कि दस्तावेज जो था, डॉक्यूमेंट था, वो 30 वर्ष से अधिक पुराना होने के कारण जो एविडेंस एक्ट में सेक्शन 90 है तो उसका सहारा लेने की कोशिश की रिस्पोंडेंट्स प्लेंटिफ द्वारा। और यह हुआ कि यह अनुभाग प्रदान करता है, यानी सेक्शन 90 एविडेंस एक्ट ये कहता है कि यदि दस्तावेज 30 वर्ष से अधिक पुराना है और उचित अभिरक्षा से उत्पादित किया जा रहा है तो इस आशय का अनुमान उपलब्ध है कि हस्ताक्षर और ऐसे दस्तावेज का हर दूसरा हिस्सा जो किसी विशेष व्यक्ति की लिखावट में होना चाहिए तो उस व्यक्ति की लिखावट में है। और यदि कोई दस्तावेज निष्पादित या सत्यापित है, यानी सर्टिफाइड कॉपी इन्होंने लगाई थी,
तो उसे उन व्यक्तियों द्वारा निष्पादित और सत्यापित किया गया जिनके द्वारा इसे निष्पादित और सत्यापित किया जाना है। तो इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि इससे यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि जो प्रिजम्पशन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 90 ने बताया गया है कि 30 साल का डॉक्यूमेंट्स है तो वो सही होगा, या उसमें जो मतलब प्रिजम्पशन के आधार पर नहीं माना जाता था, क्योंकि उसमें जो लीज में जो कथन किया गया है वह सही है। उसको प्रूफ करने के लिए आपको मतलब एविडेंस देना पड़ेगा। तो इसके लिए रेफ़र किया जजमेंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो किया भारत संघ बनाम ब्राहिमुद्दीन और अदर्स। तो अब इस अपील में जो रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ के वकील थे, विद्वान वकील द्वारा न्यायालय में दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत करने यानी सर्टिफाइड कॉपी और उनके पक्ष में कथित पट्टे यानी लीज के निष्पादन को साबित करने के लिए ग्राम पंचायत से रिकॉर्ड ना बुलाने के कारणों को दिखाने के लिए रिकॉर्ड से कुछ भी संदर्भित नहीं किया गया था। दस्तावेजों की सामग्री को साबित करना आवश्यक था। 2 गवाहों को पेश करके दस्तावेज को साबित करने का प्रयास 2012 में किया गया था और उसमें PW4 और PW5 ने कहा कि पट्टा उत्तरदाताओं के यानी रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ के पक्ष में दिया गया था। इस पर सरपंच के हस्ताक्षर थे। उपरोक्त 2 गवाहों के मौखिक बयानों के अलावा यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं थी कि प्रासंगिक समय अर्थात वर्ष 1959 में वे ग्राम पंचायत के सदस्य थे, अन्यथा दस्तावेज एग्जिबिट 1 यानी पट्टा विलेख पर रखा गया था। प्रतिवादी द्वारा रिकॉर्ड में उनके हस्ताक्षर शामिल नहीं हैं। दस्तावेज में केवल कुछ सरपंचों के हस्ताक्षर हैं जिन्होंने इसे सच्ची प्रति बताते हुए सत्यापित किया था। यह दावा किया गया था कि संबंधित समय में सरपंच कुशाल सिंह थे, हालांकि सबूत पेश किए जाने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई और इसलिए उन्हें सबूत के तौर पे यानी विटनेस के तौर पर पेश नहीं किया जा सका। यदि उत्तरदाता वादी विचाराधीन दस्तावेज की सामग्री को साबित करना चाहते हैं तो वे ग्राम पंचायत से रिकॉर्ड को अच्छी तरह से तलब कर सकते हैं। जब अपीलकर्ताओं द्वारा एक विशिष्ट दलील दी गई थी कि दस्तावेज जाली था और ग्राम पंचायत के पास सक्षम नहीं था। और एक फैक्ट ये भी था कि सिविल मुकदमा दायर करते समय रेस्पोंडेंट प्लेंटिफ द्वारा ग्राम पंचायत को पार्टी के रूप में शामिल नहीं किया, जो कि नेसेसरी पार्टी थी। तो ऐसी परिस्थितियों में जो रेस्पोंडेंट प्लेंटिफ को दस्तावेज साबित करने की आवश्यकता थी, क्योंकि भूमि को पट्टे पर देने की ग्राम पंचायत क्षमता ही सवालों के घेरे में थी। ग्राम पंचायत पट्टा विलेख के निष्पादन को स्वीकार या अस्वीकार करते हुए लिखित बयान WS दायर कर सकती थी और रिकॉर्ड के अनुसार न्यायालय के समक्ष पूरे तथ्य रख सकती थी। तो अपीलकर्ताओं द्वारा रिकॉर्ड पर प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड में यह दिखाया गया है कि विचाराधीन भूमि सरकार बिलानम सरकार के स्वामित्व में दिखाई गई थी। इसका नया खसरा नंबर 1163 था और पुराना खसरा नंबर 838 मौजा मादरी मेनारिया तहसील गिरवा में है। जमाबंदी पूर्व के अनुसार A1 खसरा नंबर 838 का हिस्सा बनने वाली भूमि को गैर कृषि पशुओं को चराने के लिए आरक्षित दिखाया गया था उसमें। तो उपरोक्त रुख और अपीलकर्ताओं प्रतिवादियों द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए सबूतों के प्रकाश में यह उत्तरदाताओं के लिए बाध्य था, यानी रिस्पोंडेंट्स के लिए बाध्य था कि वे भूमि पर अपना स्वामित्व साबित करें, जिसे वे स्थापित करने में विफल रहे। और अपीलकर्ताओं के रुख के अनुसार प्रतिवादी उस भूमि पर अतिक्रमण कर रहे थे, यानी इंक्रोचमेंट कर रहे थे, जिसके लिए उन्हें 1959 अधिनियम की धारा 92(1) के तहत नोटिस जारी किया गया था। और उसके जवाब में रिस्पोंडेंट ने यह कहते हुए दिया कि उनके पास ग्राम द्वारा उनके पक्ष में पट्टा निष्पादित किया गया है, बस यही कहा गया और उस पट्टे को प्रूफ नहीं किया गया पूरी तरीके से। तो इसके अलावा अब देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम का ये मानना था कि ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो एविडेंस रिकॉर्ड पे आए हैं कि अपीलांट डिफेंडेंट, तो ये वो होगा कि उन्होंने अपने केस को प्रूफ नहीं किया, यानी रिस्पोंडेंट ने। और जो प्रतिवादी की संपत्ति का शीघ्र अपीलकर्ता प्रतिवादी द्वारा विवादित था, ऐसी स्थिति में प्रतिवादी के लिए निषेधाज्ञा की प्रार्थना करते समय संपत्ति के स्वामित्व को साबित करना आवश्यक था, यानी टाइटल को। और इस पर एक रेफरेंस भी दिया। तो कंक्लूजन ये हुआ कि सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय का निर्णय अवैधता से ग्रस्त माना और नतीजतन प्रथम अपीलीय अदालत के साथ साथ उच्च न्यायालय के फैसले और डिक्री को रद्द कर दिया
और ट्रायल कोर्ट को बहाल कर दिया, यानी जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट था उसे बहाल अपहेल्ड कर दिया, कंफर्म कर दिया। तो इसलिए परिणाम स्वरूप उत्तरदाताओं द्वारा दायर मुकदमा यानी खारिज किया जाता है, यानी जो रिस्पॉन्डेंट प्लेंटिफ ने जो मुकदमा फाइल किया था उसे खारिज कर दिया गया। ट्रायल कोर्ट के फैसले को जो ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस किया था उसे सही माना कि सही डिसमिस किया गया, क्योंकि प्लेंटिफ ने जो परमानेंट इंजंक्शन के लिए अपनी टाइटल को प्रूफ नहीं किया था। तो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो होप सो आपको अच्छी लगी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।